एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ओके, अर्थात भाषा को सिखाने के पीछे क्या उद्देश्य रखें, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये मेरा नेक्स्ट वीडियो, इसके पहले मैंने क्या है क्रेसेंट थ्योरी को कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है ना। आज हम इसको देखते हैं। सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स फॉर क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ वुड इंक्लूड द फॉलोइंग। कुछ ऑब्जेक्टिव है क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक के लिए जो नीचे दिए गए हैं, ठीक है ना। प्राइमरी स्टेज कहते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास को, ठीक है ना। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू स्टेजेस। ये क्या है, टू स्टेजेस में डिवाइडेड है। एक आपका है स्टेज फर्स्ट में आ जाएंगे आपका फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास। जो आपका सेकेंड स्टेज होगा उसमें थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास आ जाएगी। ओके, तो हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास जो आपका स्टेज फर्स्ट है। इसमें क्या एक्सपेक्टेड लर्निंग रहे, क्या ऑब्जेक्टिव रहे इस स्टेज में क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए, ओके, वो हमें देखना है। तो लेट अस स्टार्ट विद मी। To familiarize learners with the language primarily through spoken input in meaningful situation, teachers talk listening to recorded material। इसमें बताया गया है कि अगर आप क्या है, सबसे पहले आपका एक ही काम है कि आप बच्चे को क्या है भाषा से परिचित कराइए। सबसे पहले हमें बच्चे को क्या करना है, प्राथमिक तौर पर हमें बच्चे को क्या करना है, भाषा से परिचित कराना है। और हम इसको कैसे परिचित कराएंगे ये भी बताया गया है, थ्रू स्पोकन इनपुट इन मीनिंगफुल सिचुएशन। कोई भी एक उद्देश्य पूर्ण जो परिस्थिति है आप उसके माध्यम से क्या है, उसके माध्यम से क्या करें, आप अपने बोल करके, ठीक है ना, इनपुट दीजिए और बच्चे को क्या है भाषा की समझ डेवलप कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपने बात की है जल की, ठीक है ना, तो आप एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें या पूछें, जैसे बच्चों से आपने पूछा, उन्हीं के एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही चीज़ें आपको लेना है। जैसे हमने पूछा कि आपके घर में जल कहाँ से आता है, ओके, आप सभी लोग कैसे मतलब व्यवस्था करते हैं, तो हर बच्चे के क्या होंगे, अलग अलग आंसर होंगे। तो एक मीनिंगफुल सिचुएशन क्रिएट हो गई। आपने क्या किया, समझा कि बच्चे मतलब अपनी अपनी क्या है, अपने अपने बारे में बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे घर में ऐसे आती हैं, हमारे घर में ऐसे आती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को आपको क्या करना है, अपने बोलचाल के माध्यम से बच्चों से बात करनी है, बच्चों को समझना है और उन्हें क्या समझाना है कि क्या उपयोग है, क्या मतलब दुरुपयोग लोग करते हैं। इस तरीके से हमें उन्हें भाषा में उनकी पकड़ को मजबूत करना है, भाषा को वो समझ सके। इस सारी चीज़ों को हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। टीचर टॉक है, जैसे कि टीचर की बातों के माध्यम से, बोलचाल के माध्यम से क्या है, एक तो ये किया जा सकता है। दूसरा है आपका लिसनिंग टू रिकॉर्डेड मटेरियल। जो भी क्या अपने पास मटेरियल अवेलेबल है रिकॉर्डेड, जैसे रेडियो वगैरह होते हैं, एफएम रेडियो है, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप क्या है यूज करके बच्चों को थोड़ा सा मतलब समझ डेवलप करने में मदद दे सकते हैं, ठीक है। ये पहला वर्क रहेगा, ठीक है, लैंग्वेज को सिखाने में। सेकेंड है टू हेल्प देम comprehend spoken and written input provided by the teacher। जो भी टीचर के द्वारा क्या होता है, स्पोकन फॉर्म में या रिटन फॉर्म में क्या है इनपुट दिया जा रहा है, ठीक है ना, बच्चे उसे समझ सके, हमें उनकी क्या करना है, इसमें मदद करनी है। अब जो आपके स्पोकन और रिटन इनपुट है वो कैसे होंगे, ठीक है ना। जैसे आपका स्पोकन इनपुट है मदर टंग के माध्यम से आप बात करके, ठीक है ना, बच्चों के उनके एनवायरनमेंट से क्या परिचित हो सकते हैं, उनके एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं। अगर रिटन फॉर्म की बात करें, रिटेन इनपुट की, जैसे आपके साइन दे दिए, कोई स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ये सारी चीज़ें दे दी। विजुअल चीज़ें दिखा सकते हैं, विजुअल है, पिक्चर्स है, उसमें बहुत सारे जानवर बने हुए हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, जिससे आप क्या है पूछ सकते हैं कि ये कौन सा है, ये कौन सा नहीं है। इस तरीके से क्या करना है आपको कि टीचर के द्वारा जो दिए गए रिटेन एंड इनपुट, रिटेन एंड क्या स्पोकन इनपुट है, इसमें बच्चे क्या थोड़ी सी अपनी समझ डेवलप कर सके। आप क्या करेंगे, उसमें मदद करेंगे। आपका मतलब यहाँ है कि टीचर उसमें क्या करेगा, मदद करेगा। ओके, थर्ड करना है, नेक्स्ट है हमारा टू हेल्प लर्नर्स बिल्ड अ वर्किंग प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। थोड़ी सी भाषा में उनकी क्या कार्य प्रवृत्ता या दक्षता हो सके, इसमें भी हमें मदद करना है। वो कैसे होगी, ठीक है ना, विद द फोकसेस ऑन लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग। जब बच्चा क्या करेगा, किसी भी चीज़ को लिसनिंग करेगा अर्थात सुनेगा ध्यान से, थोड़ी सी हमें उसमें करना है कोशिश कि बच्चा क्या है जो सुन रहा है उसमें उसकी समझ भी डेवलप हो जाए। जब उसकी थोड़ी समझ डेवलप हो जाएगी तो उसी चीज़ को क्या वो थोड़ा सा स्पीकिंग के माध्यम से, वर्ड के माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से, फ्रेज के माध्यम से क्या करेगा, डिफाइन करने लगेगा चीज़ों को। ऐसा नहीं ऐसा है, मतलब जो भी उसने सुना है, ठीक है ना, केयरफुली उसने सुना हुआ है, तो वो क्या करेगा, चीज़ों को डिफाइन करने में उसे इजीली होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टू एनेबल लर्नर्स टू रिसाइट एंड सिंग पोएम, सॉन्ग एंड राइम्स एंड इनेक्ट ए स्मॉल प्ले और स्किट्स, ठीक है ना। जो बच्चों को हमें क्या करना है, समर्थ बनाना है कि बच्चे क्या है पोएम को गा सकें, रिसाइट कर सकें, अर्थात मतलब कि सुना सकें। सॉन्ग हैं, गीत हैं, एंड राइम्स जो आपकी लय है, जो आपका तुक है, उसको क्या करें, तुक के साथ गा सकें, उन्हें मतलब कि चीज़ों को
एक्सप्लेन कर सके, ठीक है ना, सुना सके, और क्या है साथ ही साथ इनेक्ट कर सके। छोटे छोटे जो आपके अभिनय होते हैं, छोटे छोटे आपके नाटक हैं, उनमें क्या कर सके, वो इनेक्ट कर सके, अभिनय प्रस्तुत कर सके। ये सारी चीज़ों में भी बच्चों को क्या समर्थ बनाना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जब बच्चों में आ जाएंगी तो बच्चों का जो एक हेजिटेशन है, बच्चों का जो वे ऑफ जो स्पीकिंग है, वो क्या होगा, जो अंदर के विचार है वो एक्सप्रेस करने में क्या है मदद मिलेगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, और भाषा की समझ तो डेवलप होगी ही होगी, ठीक है ना। बच्चे थोड़ा तार्किक मतलब चिंतन करने लगेंगे, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम देखते हैं टू हेल्प देम बिकम विजुअली फैमिलियर विद टेक्स्ट एंड वर्ड देयर मीनिंग एंड अंडरस्टैंड द लेटर्स एंड साउंड ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है ना। और हमें क्या है बच्चों की, हमें ये भी मदद करना है कि बच्चे किस चीज़ को, हमें टू हेल्प देम, हमें उनकी मदद करना है बिकम विजुअली फैमिलियर, यानी कि किसी भी चीज़ को जैसे वो विजुअली देख सकते हैं, देख रहे हैं, जैसे टेक्स्ट है आपका तो टेक्स्ट में लिखी हुई जो चीज़ें हैं जैसे वर्ड्स हैं आपको, उसको वो समझ सकें, ठीक है ना, उनकी मीनिंग को वो क्या है समझ सके। हमें उनको मतलब कि ये सारी योग्यताएं, मतलब ये सारी क्षमताएं उन्हें क्या करना है, डेवलप करना है, ठीक है ना। एंड अंडरस्टैंड द लेटर्स एंड साउंड ऑफ द लैंग्वेज, और हमें ये भी कोशिश करना है कि भाषा के क्या लेटर्स क्या हैं, साउंड क्या है, ठीक है ना, उसको भी क्या है अपनी समझ डेवलप कर सकें, ठीक है ना। कि लेटर क्या है, हमने आपको इसके पहले ही बताया है कि लेटर्स क्या है, साउंड क्या है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा हो कि कितने साउंड है इंग्लिश में, इंग्लिश में 44 साउंड है। अगर हम लेटर्स की बात करें तो उससे 26 लेटर्स हैं, ठीक है ना। अगर हम 44 साउंड की बात करते हैं उसमें भी आपने देखा कि हमारे 20 क्या है कॉन्सोनेंट है, 20 आपके वॉवेल्स और 24 आपके कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है ना। आपने वॉवेल को भी 20 है उसमें भी आपने डिवाइडेशन कर दिया है। 12 जो आपके हैं मतलब प्योर वॉवेल हैं, और 8 जो है आपके वो डिप्थोंग है। इस तरीके से क्या है बच्चों में थोड़ी थोड़ी समझ डेवलप हो जाए कि बच्चे समझने लगे कि साउंड क्या कहलाते हैं, लेटर क्या कहलाते हैं, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट हम देखते हैं टू हेल्प देम एसोसिएट मीनिंग विद द रिटन एंड प्रिंटेड लैंग्वेज, अर्थात बच्चे क्या है कुछ भी रिटन एंड प्रिंटेड लैंग्वेज यानी भाषा में जो कुछ भी लिखा रहता है, ठीक है, उसे क्या करें बच्चे एसोसिएट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिटन और प्रिंटेड लैंग्वेज की बात करें, आपने कई बार देखे होंगे कि उनके डायग्राम में मतलब उसमें क्या है कुछ ऐसे डायग्राम बने रहते हैं जिनमें ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है। इसको क्या वो जब भी इससे मिला जुला रूप कभी देखे दोबारा, कभी कहीं घूमने गए, कभी उन्होंने देखा कि पेड़ पौधे तो ग्रीन कलर के थे, हाँ ये वही कलर है जो हमने उसमें देखा हुआ था। ये सारी चीज़ें क्या है वो को रिलेट यानी कि एसोसिएट मीनिंग को कर पाए, वहाँ की चीज़ें यहाँ पर क्या है उठा करके वो मिला करके बता पाए। और जैसे उन्होंने अपने घर पे आते हैं तो देखते हैं इस दीवार पे ये वाले, इस वॉल पे ये वाला कलर है, हाँ ये तो वही कलर है जो मेरी बुक में भी दिया हुआ है। तो मतलब ये सारी चीज़ें बच्चे क्या है हमें बताना है कि वो मीनिंग को एसोसिएट कर सकें। आगे हम बात करेंगे टू यूज ड्राइंग एंड पेंटिंग एज इंट्रोडक्शन टू राइटिंग एंड रिलेट दीज एक्टिविटीज़ टू ओरल कम्युनिकेशन। जैसे हम क्या करेंगे ड्राइंग का और पेंटिंग का हमें उपयोग करना है, ठीक है ना, यूज करना है किस लिए, इंट्रोडक्शन कराने के लिए। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कराएंगे, जैसे ड्राइंग है पेंटिंग से, मान लीजिए एक ड्राइंग और पेंटिंग्स में क्या बनी हुई कार बनी हुई है, हम क्या करेंगे उसमें इंट्रोडक्शन कराएंगे। देखिए आपकी ये कार है, ठीक है ना, ये कार बनी हुई है, ये पुलिस कार बनी हुई है, ठीक है ना। अब इनको हमने क्या इंट्रोडक्शन करा दिया, उसे देख करके उन्होंने इंट्रोडक्शन कर लिया ड्राइंग के माध्यम से। अब क्या हम बोलेंगे कि इसको कार लिखिए, है ना, तो कार को क्या वो थोड़ी सा राइटिंग भी करवा सकते हैं, उसको क्या विजुलाइज के माध्यम से कि उन्होंने देखा और उन्होंने ड्राइंग और क्या किया पेंटिंग के माध्यम से उसको क्या है प्रैक्टिकली देखा और उसे क्या कर रहे हैं राइटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। रिलेट दीज एक्टिविटीज़ टू ओरल कम्युनिकेशन, जब और हम उन्हें बुलवाएं भी कि भैया ये क्या है, ठीक है ना, ये कार बनी हुई है, बोलिए कार है, तो बच्चे क्या है इसको एक्सप्लेन भी कर पाएँ, आगे भी फिर उन्हें याद आ जाए कि हाँ। तो वो राइटिंग करना और ओरल कम्युनिकेशन में जब नीड हो तो वो ओरल कम्युनिकेशन में इन्हीं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें। आगे हम देखेंगे जो हमारा सेकेंड स्टेज होगी जिसमें हम बात करेंगे आपके, ठीक है ना, 3rd 4th और 5th क्लास की। ओके, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।